हर साल की भांति सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से शहर से लेकर गांव तक मनाया गया। बताते चले दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के जितनी भी सरस्वती की प्रतिमा थी वह बड़ी धूमधाम से आज विसर्जन किया गया। मौके पर जितने भी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में हायाघाट थाना क्षेत्र में हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में जितने भी प्रशासन थे वह पूरी मुस्तैदी से यानी सुरक्षा की दृष्टि से पूरे तत्परता से ख्याल रखते हुए हायाघाट की जितनी भी सरस्वती जी की प्रतिमाएं थी उसकी विसर्जन में लोग तन मन धन लगाकर एवं हर्षोल्लास के साथ इसको विसर्जन किया गया। आपको जानकारी होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रहस्य छुपा हुआ होता है। उसी सरस्वती पूजा में भी एक बहुत बड़ी रहस्य छुपा हुआ है। मैं आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि सरस्वती पूजा क्यों किया जाता है और सरस्वती पूजा किस चीज़ की देवी है और किन लोगों को ज़्यादातर सरस्वती पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम इस धरती पर किसने किया था यह पूजा, इसकी विस्तारित जानकारी पंडित महिम नारायण मिश्र इन्होंने जो बताया वह आपको पूरी वाक्य में सुनाऊंगा, क्योंकि सरस्वती पूजा एक जो है वह विद्या की देवी है। हर एक स्कूल से लेकर जितने भी कॉलेज हैं हर एक जगह इस चीज़ को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि विद्या का स्थान स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि हर साल की भांति जो इस बार सरस्वती पूजा हो रही है वह पूरी धूमधाम से हो रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा इस पर सख्त से सख्त निगरानी रखी गई और क्षेत्र से जितने भी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में जितने भी प्रतिमा जो बैठाया गया था उसे बहुत ही तत्परता से एवं पूरी निगरानी के सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए इसका विसर्जन कार्यक्रम किया गया। बताते चले दरभंगा जिला के जो हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे जो प्रतिमाएं बैठाई गई थी उसका आज विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। हायाघाट थाना अध्यक्ष रुदल कुमार एवं सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने पूरी व्यवस्था सुरक्षित ढंग से की गई थी, जिसमें सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि जितने भी प्रतिमाएं विसर्जन करने जा रहे थे श्रद्धालु उनके लिए खास करके सख्त निर्देश था कि किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रवी यदि आप लोग को कहीं भी नज़र आए तो तुरंत प्रशासन को खबर करें। वहीं हायाघाट क्षेत्र में जितने भी हायाघाट थाना क्षेत्र में प्रतिमाएं थी उसकी विसर्जन में कल्याणपुर थाना और हायाघाट थाना के पुलिस बल के साथ पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। वहीं हायाघाट थाना क्षेत्र में जितने भी प्रतिमाएं विसर्जन की गई थी वह पूरे सीसीटीवी के निगरानी में थे और जगह जगह ड्रोन का भी प्रयोग हो रहा था ताकि कोई भी उपद्रवी या किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्व जो है यह विसर्जन कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाल सके। वहीं थाना अध्यक्ष रुदल कुमार ने बताया कि हमारी हायाघाट थाना क्षेत्र में जहां जहां प्रतिमाएं बैठाई गई थी उसे सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रवी यदि कहीं भी नज़र आ रहे हैं आप लोगों को तो आप तुरंत हमें सूचना करें। वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा पुलिस बल की पूरी व्यवस्था की गई थी। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी से लेकर आपको हायाघाट नगर पंचायत तक जितनी भी प्रतिमाएं थी वह प्रशासन के मौजूदगी में आज विसर्जन किया गया। वहीं सदर इंस्पेक्टर जो हैं अनुज कुमार वह अपने मौजूदगी में लगातार
इस पर निगरानी बनाए हुए रखे थे और उन्होंने अपने पुलिस बल के साथ आज हायाघाट थाना क्षेत्र में जितने भी प्रतिमाएं थी उसका विसर्जन किया गया। बताते चले सरस्वती पूजा एक विद्या की देवी का पूजा है। लोगों को हर्षोल्लास के साथ यह पूजा को मनाना चाहिए, ना कि ये किसी विशेष समुदाय का पूजा है, क्योंकि यह विद्या की देवी का पूजा है और विद्या का मंदिर स्कूल कॉलेज और कोचिंग होता है। इसलिए स्कूल कॉलेज कोचिंग में किसी विशेष समुदाय का अधिकार नहीं होता है, वहाँ सार्वजनिक रूप से सभी समुदाय का अधिकार होता है और शिक्षा पे सबका अधिकार है। इसलिए यह शिक्षा यानी विद्या की देवी जो सरस्वती जी थी, उनको लोग श्रद्धापूर्वक विनम्रता से इसको विसर्जन का कार्यक्रम या विसर्जन से पहले जो पूजा अर्चना की जाती है वह शांति ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती जी जो है वह विद्या की देवी है। विद्या की देवी जिसको बिना पुस्तक धारणी भी कहा जाता है, बिना पुस्तक धारणी भी कहा जाता है। उसके बाद इसको अनेकों नामों से जाना जाता है। बताते चले साल में 4 नवरात्रा होते हैं। 4 नवरात्रा में यह भी जो सरस्वती पूजा है यह भी एक नवरात्रा का ही रूप है। 4 नवरात्रा के विषय में पंडित महिम नारायण मिश्र ने पूरी जानकारी दी। आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि सर्वप्रथम इस धरती पर जो सरस्वती पूजा किसने किया और किसकी ये पुत्री है और किसकी ये पत्नी है और सरस्वती पूजा क्यों किया गया और सरस्वती पूजा करने से लोगों के मन में या उनके जो भी भविष्य में उनके साथ क्या बदलाव होती है वह भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। बताते चले कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर क्षेत्र की खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हायाघाट थाना क्षेत्र में जो आज विसर्जन किया गया प्रतिमाएं लगभग 27 से ऊपर प्रतिमाएं हैं, जो कि लोग हर्षोल्लास और जुलूस के रूप में नाचते गाते हुए वह करे नदी तक पहुंचकर और अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। मौके पर हायाघाट थाना अध्यक्ष रुदल कुमार, सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार इस भीड़ में भी पूरी तरह सक्रिय देखे। इस भीड़ को निगरानी रखने के लिए हायाघाट थाना अध्यक्ष के द्वारा जगह जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाई गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रवी या कोई भी मनचला इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सके। वहीं खास करके निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था किया गया था, ताकि कोई भी उपद्रवी जो है वह प्रशासन की नज़र से नहीं बच सके। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हायाघाट थाना के द्वारा 107 यानी 200 लोगों पे 107 किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी डीजे थे जो कि उस पर भी पूरी तरह प्रतिबंध किया गया था कि किसी भी अश्लील गाना का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्या की देवी है और इस विद्या की देवी के विसर्जन में या पूजा में किसी भी प्रकार की अश्लील गाना का प्रयोग नहीं करेंगे। वहीं हायाघाट थाना क्षेत्र में जहां जहां सरस्वती जी की प्रतिमा बैठाई गई थी, प्रशासन लगातार इसके निगरानी में थी और किसी भी जगह अश्लील गाना यानी सरस्वती जी का जो स्थल था वहां नहीं चलाया गया, क्योंकि प्रशासन का पूरा सख्त से सख्त निर्देश था। वहीं हायाघाट के जितने भी श्रद्धालु थे वह भी इस प्रतिमा के विसर्जन में शामिल हुए। वहीं भाजपा किसान सभा के मंडल अध्यक्ष रणधीर झा ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी सरस्वती जी का जो विसर्जन किया गया है, मैं हायाघाट थाना अध्यक्ष और सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार को
धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरी तत्परता से और पूरी अपनी निगरानी में मूर्ति विसर्जन में ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया गया एवं जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाई गई ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मनचला या कोई भी उपद्रवी इसमें विघ्न नहीं डाले। उन्होंने इतना तक कहा कि प्रशासन लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए थे और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यदि होती तो तुरंत प्रशासन उसको निपटने में सक्षम थे, क्योंकि हायाघाट थाना अध्यक्ष के द्वारा सभी पूजा समितियों को आदेश दिया गया था और सख्त निर्देश भी दिया गया था कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी शंका मौजूद हो तो आप लोग हमें तुरंत खबर करें। वही थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार जैसे घोसरामा, हायाघाट, बांसडीह, रसलपुर, पटोरी, चकबा, भरवाड़ी एवं अन्य जगह पर लगातार प्रशासन की चौकसी देखी गई। वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार सभी पर फोनिक माध्यम से एवं अपने पुलिस बल को लगातार निर्देश देते रहे किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी तरह की कोई भी उपद्रवी मनचला या किसी भी प्रकार की जो मनचला होते हैं, उपद्रवी होते हैं, वह हर विघ्न में किसी न किसी जो सार्वजनिक त्यौहार होता है उसमें विघ्न डालने का कार्य करते हैं। इसलिए उन्होंने सभी पूजा समिति को निर्देश दिया गया था कि आप लोग शांतिपूर्ण पूजा को संपन्न करें। किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रवी आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें देती है तो वह तुरंत प्रशासन को खबर करें। वहीं थाना अध्यक्ष एवं सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने क्या कुछ कहा वह भी सुनते हैं, क्योंकि हायाघाट थाना क्षेत्र और कल्याणपुर थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर पड़ता है कोइलाम, वहां की भी मूर्ति विसर्जन के लिए हायाघाट होते हुए करेह नदी में अपना मूर्ति विसर्जन करते हैं। इसलिए कल्याणपुर थाना अध्यक्ष एवं कल्याणपुर के पुलिस बल का भी इसमें ज़्यादा चौकसी देखी गई। वहीं थाना अध्यक्ष के द्वारा भी सभी को चौकसी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की कोई भी उपद्रवी नहीं हो, इसलिए सख्त निर्देश थाना अध्यक्ष एवं सदर इंस्पेक्टर अनुज कुमार के द्वारा दिया गया था। वहीं मूर्ति विसर्जन ले जाने के क्रम में लोग हर्षोल्लास एवं नाचते गाते नजर आए। वहीं प्रशासन की लगातार इस जो भी विसर्जन के लिए जुलूस जा रहे थे उस पर लगातार निगरानी बनाए हुए रखे थे ताकि किसी भी प्रकार की विसर्जन में विघ्न नहीं डलाए। वहीं यह सरस्वती पूजा एक आस्था और विश्वास का पर्व है जो कि विद्या की देवी है। वहीं पंडित महिम नारायण मिश्र ने विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरस्वती पूजा क्यों किया जाता है और सबसे पहले इस धरती पर किसने किया, वह पूरी जानकारी आपको पंडित महिम नारायण मिश्र जो कि थलवारा के निवासी हैं उनके माध्यम से आप लोगों को सुनाता हूँ। 7 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं पूजा, सरस्वती पूजा। अच्छा, कितने लोग मिलकर करते हैं? ये हम लोग 10 लोग मिलकर करते हैं पूजा। ये कौन सा जगह है? ये सिधौली गाँव है, हायाघाट प्रखंड है, जिला दरभंगा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है। सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? बहुत खुशी है, बच्चों में उमंग है और माँ सरस्वती को तो हम लोग शुरू से मानते आए हैं। और हम कभी भी हैं, जब हम 8वां 9वां में थे तभी से माँ सरस्वती के बारे में गीत लिखते हैं और बच्चों को सुनाते भी हैं और कहते हैं माँ देवी की पूजा करो, इससे विद्या बुद्धि बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। और बड़े उल्लास से श्रद्धा विश्वास के साथ हमारे बच्चे, हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानपुर खर्रा के बच्चे उत्साहपूर्वक पूजा किए हैं, उत्साहित हैं और कल भसान करेंगे। क्या बधाई संदेश देंगे? सबको हम बधाई देते हैं
जो माँ सरस्वती की पूजा करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्या नाम हुआ आपका? वैद्यनाथ पोद्दार। क्या है आप? मैं प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानपुर खर्रा नवीन, हायाघाट, दरभंगा। अष्टमी उपरांत सप्तमी तिथि है, सप्तमी 6 है, क्योंकि आज सप्तमी पाता जो अपने मिथिलांचल में जो पड़ता है वो भी आज ही के डेट में है। तो 10:47 तक षष्ठी था, उसके उपरांत सप्तमी पाया गया है। तो इसलिए षष्ठी उपरांत सप्तमी रियल आज का विसर्जन 10:47 के अंदर ही था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य अजीत कुमार झा हुआ, कहाँ घर हुआ? शिव सिंहपुर। विसर्जन था, सुरक्षा की दृष्टि से कितना चौक चौबंद देखे गए? पूरी तरह से प्रशासन, हायाघाट प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे सदर के इंस्पेक्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और कल्याणपुर के फोर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद हायाघाट, रसलपुर, घोसरम्मा की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने चाक चौबंद व्यवस्था के तहत आज धूमधाम से इतनी बड़ी जुलूस, इतनी बड़ी जो लगभग 60-70 ट्रैक्टर हमारे सरस्वती पूजा के विसर्जन में जा रहा है, और शांतिपूर्वक हम लोग गुजर गए। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हायाघाट की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणधीर झा, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा, हायाघाट। एक साल में 4 नवरात्रा होता है, आश्विन महीना में, आषाढ़ महीना में, चैत महीना में और माघ महीना में। आश्विन महीना में यदा यदा ये धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कमज़ोर होता है, तब किसी न किसी रूप में माँ भगवती अवतार लेकर के संभवामी जुगे जुगे, युग युग में धर्म का स्थापना होता रहा है और होता रहेगा। यह नवरात्रा माघ मास में प्रारंभ होता है। आश्विन महीना में माँ भगवती की पूजा होती है, दुर्गा की। आषाढ़ महीना और माघ महीना गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाता है, और चैत महीना वासंती नव दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। यह माँ सरस्वती की पूजा है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री भी है और ब्रह्मा जी की पत्नी भी है। देवी भागवत में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। माघ महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को माँ भगवती सरस्वती की आराधना किया जाता है। षष्ठी तिथि को उनका विसर्जन होता है। यदि षष्ठी तिथि नहीं प्राप्त हो सका तो सप्तमी तिथि में माँ सरस्वती की विसर्जन अनिवार्य होता है। यह विद्या की देवी है। माँ सरस्वती विद्या देने वाली है। जिस विद्यार्थी को जिसको बोलने में कठिनाई होता है वह माँ सरस्वती की पूजा करे, शंख बजावे और माँ सरस्वती का जो महामंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं हूँ सरस्वती फट स्वाहा, इस मंत्र का 1008 बार जप करने से जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाता है। माँ सरस्वती की पूजा तथा काल से होता आया है और होता रहेगा। सर्वप्रथम धरती पर किसने किया था सरस्वती पूजा? सरस्वती पूजा सबसे पहले माँ भगवती की विभांडक मुनि ने किए थे, जब उनका वाक बंद हो गया था। दूसरी बार भगवान राम के दरबार में जब हलचल मचाने का समय आ गया तो सारे के सारे देवता भगवान विष्णु ने माँ सरस्वती की पूजा की और सरस्वती मंत्रा के द्वारा राम को वनवास देने में सबसे आगे रही। क्या नाम हुआ आपका? मैं महिम नारायण मिश्र, ग्राम पोर्थलवाड़ा, जिला दरभंगा, विश्व संकीर्तन परिवार मथुरा, शाखा नंबर 510, मोबाइल नंबर 94 72 80 17 16। बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। जी सर, आज सरस्वती जी का मूर्ति विसर्जन था, सुरक्षा की दृष्टि की क्या व्यवस्था की गई थी? एसएसपी साहब के ऊपर से ही आदेश था कि जहाँ पर मंदिर मस्जिद है वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट रखना है और गश्ती गाड़ी और पुलिस फोर्स के बिना कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। इसमें कल्याणपुर थाना के भी सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी आए हुए हैं। हम लोग सही मिल करके सहयोग से शांतिपूर्ण निकाल दिए हैं। कितने मूर्ति था लगभग? करीब 21 से थे।